भारत अपनी विशाल देव परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे प्रमुख देवताओं के अलावा कुछ ऐसे शक्तिशाली लोक देव भी हैं जिन्हें केवल विशिष्ट क्षेत्रों में पूजा जाता है। ये गांवों के रक्षक हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं और कई रहस्यमयी उत्पत्तियों से जुड़े हैं। आज हम आपको भारत के कुछ भूले बिसरे देवताओं से परिचित कराएंगे। खंडोबा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के योद्धा देवता। महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में एक ऐसे देवता की पूजा होती है जो न केवल एक योद्धा हैं, बल्कि किसानों के भी रक्षक माने जाते हैं। ये हैं भगवान खंडोबा। खंडोबा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे एक पराक्रमी योद्धा देवता हैं जिनकी विशेष रूप से धनगर, चरवाहा और मराठा समुदाय में गहरी आस्था है। उनकी पूजा हल्दी के साथ की जाती है क्योंकि हल्दी को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। भक्त उनकी मूर्ति पर हल्दी चढ़ाते हैं और उन्हें मल्हारी मार्तंड के नाम से भी पुकारते हैं। खंडोबा केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि न्याय और शौर्य के प्रतीक भी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने राक्षस मणिमल्ल को पराजित कर किसानों और ग्रामीणों को सुरक्षित किया था। आज भी हर साल पौष माह में खंडोबा जयंती पर भव्य उत्सव मनाया जाता है, जहां हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खंडोबा न केवल युद्ध और पराक्रम के देवता हैं, बल्कि वे उन किसानों और मेहनतकश लोगों की रक्षा करते हैं जो धरती को उपजाऊ बनाते हैं। बोनबिबी, सुंदरबन की वन देवी। बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन के घने जंगलों में जहां खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर का राज चलता है, वहीं एक देवी भी हैं जो इन जंगलों में रहने वाले लोगों की रक्षक मानी जाती हैं। बोनबिबी। बोनबिबी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजा जाता है। उन्हें जंगल की देवी माना जाता है जो शहद इकट्ठा करने वाले मौली और मछुआरों को शेरों से बचाती हैं। मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति जंगल में जाता है तो वह बोनबिबी का नाम लेकर ही प्रवेश करता है ताकि वे उसे बाघों के प्रकोप से बचा सकें। लोक कथाओं के अनुसार एक बार दक्षिण राय नाम का एक दानव जो शेरों का स्वामी था, उसने इंसानों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। तब बोनबिबी ने अपने भाई शाह जंगली के साथ मिलकर उसे हराया और सुंदरबन के लोगों की रक्षा की। यहां तक कि आज भी जब शहद इकट्ठा करने वाले जंगल में प्रवेश करते हैं तो वे बोनबिबी जोहार कहकर देवी का आह्वान करते हैं ताकि वे सकुशल लौट सकें। हर साल बोनबिबी पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है, जहां ग्रामीण उनकी कहानियां गाते और नाटकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बोनबिबी केवल एक देवी नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के सह अस्तित्व की प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम जंगल का सम्मान करें तो वह भी हमें सुरक्षित रखेगा। तो ये थी कहानी सुंदरबन की रहस्यमयी देवी बोनबिबी की। लेकिन भारत में ऐसे ही और भी अनसुने देवता हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। करुप्पासामी, न्याय और सुरक्षा के रक्षक। तमिलनाडु और केरल के गांवों में जहां अंधकार और अन्याय का डर होता है, वहां एक देवता है जो अपने भक्तों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। करुप्पासामी। करुप्पासामी एक प्रचंड देवता हैं जिन्हें न्याय, सत्य और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि वे अन्याय सहन नहीं करते और तुरंत न्याय करते हैं। गांवों में करुप्पासामी को एक योद्धा और संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि जो भी उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। करुप्पासामी की पूजा बेहद अनोखी होती है। भक्तगण खास तौर पर घोड़े के आकार की मिट्टी की मूर्तियां चढ़ाते हैं, जिससे यह माना जाता है कि देवता उनकी रक्षा के लिए आएंगे। करुप्पासामी की पूजा में ट्रांस या अर्ध समाधि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई भक्तों पर उनकी सवारी आती है, यानी वे उनके शरीर में प्रवेश कर उनके माध्यम से बात करते हैं। यदि किसी गांव में कोई विवाद या अन्याय हो तो लोग करुप्पासामी के मंदिर में जाकर सच की कसम खाते हैं। माना जाता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति देवता के प्रकोप से नहीं बच सकता। जाहरवीर गोगाजी, सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता। भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में एक देवता की पूजा की जाती है जो सर्पदंश से रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। उनका नाम है जाहरवीर गोगाजी। जाहरवीर गोगाजी का जन्म एक राजपूत योद्धा के रूप में हुआ था। वे वीरता, साहस और न्याय के प्रतीक थे, लेकिन उनके जीवन का एक हादसा उन्हें एक देवता बना गया। कहा जाता है कि गोगाजी को एक बार सर्पदंश हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से वह तुरंत ठीक हो गए। यही घटना उनके जीवन का मोड़ बनी और तभी से उन्हें सर्पदंश से रक्षा करने वाला देवता माना गया। गोगाजी के भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और उनके नाम के उच्चारण से सर्पदंश का असर कम हो जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि उनका आशीर्वाद हर भक्त को सर्पदंश से बचाता है। जाहरवीर गोगाजी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक संरक्षक, न्याय के प्रतीक और सर्पदंश से मुक्ति देने वाले देवता माने जाते हैं। उनकी भक्ति आज भी पूरे भारत में उतनी ही श्रद्धा और विश्वास से की जाती है।
कटेरी अम्मन रोगों और बुरे आत्माओं से रक्षा करने वाली देवी भारत के दक्षिणी हिस्सों, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक देवी की पूजा होती है जो अपनी शक्ति और करुणा से अपने भक्तों को रोगों और बुरे आत्माओं से बचाती है। कटेरी अम्मन। कटेरी अम्मन को एक बेहद शक्तिशाली देवी माना जाता है जो न केवल रोगों से रक्षा करती है बल्कि बुरे आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से भी अपनी पूजा करने वालों की रक्षा करती है। कहा जाता है कि कटेरी अम्मन का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं ताकि वे अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकें और किसी भी बुरी शक्ति से बच सकें। कटेरी अम्मन की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो बीमारियों से पीड़ित हैं या जिन्हें बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि देवी की कृपा से वे अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। कटेरी अम्मन के मंत्रों का जाप करने से भक्तों को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। लोग मानते हैं कि देवी का नाम लेने से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह पूजा मुख्य रूप से देवी को समर्पित होती है जिसमें विशेष रूप से तेल की बत्तियां जलाना, नारियल तोड़ना और फूलों का अर्पण करना शामिल है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं देवी उनके दुखों और बीमारियों को दूर करती हैं। कटेरी अम्मन केवल एक देवी नहीं बल्कि एक संरक्षक और हीलर के रूप में मानी जाती हैं। उनकी भक्ति आज भी पूरे दक्षिण भारत में बड़े श्रद्धा से की जाती है और उनका आशीर्वाद हर भक्त के जीवन को रोशन करता है। यह तो बस कुछ ही उदाहरण थे उन हजारों स्थानीय देवताओं के जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पूजा जाते हैं। ये देवता मुख्य धारा के ग्रंथों में शायद उल्लेखित न हो, लेकिन उनके भक्तों के लिए ये देवता बेहद शक्तिशाली, सजीव और हर पल उनके साथ होते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में किसी ऐसे स्थानीय देवता के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? क्या आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 बनाएं और भी ऐसे स्थानीय देवताओं के बारे में बात करें? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।